اللہ तबारक व तआला का फरमान है कि जितना भी अल्लाह तबारक व तआला ने आप लोगों के मुक़द्दर में लिखा है उतना पहुँच कर आपको रहेगा, उससे पहले आप लोगों की मौत नहीं आएगी। फिर भी एक इंसान असबाब आदिया क्यों इख्तियार करता है, ये एक साहिब का सवाल है। देखिए, एक हकीकत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान को दुनिया में भेजा है और अल्लाह तबारक व तआला के एक इंसान से वादा है कि जितना भी रब्बुल ज़ुल जलाल वल इकराम ने आपके मुक़द्दर में लिखा है वो आपको पहुँच कर रहेगा। अब सवाल है कि एक इंसान असबाब आदिया क्यों इख्तियार करता है। तो ज़रूरी बात है, अल्लाह तबारक व तआला जो फरमान है ये एक सही फरमान है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन दुनिया में आकर एक इंसान को अपनी तरफ से असबाब इख्तियार करने, असबाब इख्तियार करने के बाद जो कुछ आपके मुक़द्दर में होगा वही आपको मिलेगा। एक इंसान दुनिया में आता है तो दुनिया में आने के बाद एक इंसान के सामने मकसद है कि आप अपनी ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी को कामयाब बनाकर आखिरत की ज़िंदगी आपकी कामयाब बन जाएगी। अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करके आपकी आखिरत की ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। लेकिन जब इंसान दुनिया में पहुंचता है तो दुनिया के रंगरेलियों को देखकर ये सब कुछ इंसान भूल जाता है और दुनिया को हासिल करने के पीछे लग जाता है। तो इसलिए रब्बुल ज़ुल जलाल का फरमान है कि आप ऐसा मत करो, इससे आप कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको वही मिलेगा जो आपके मुक़द्दर में होगा। जितना आपके नसीब में अल्लाह ने लिखा उतना ही आपको पहुँच कर रहेगा। रही बात आपकी, जब ऐसा मामला है फिर किस लिए असबाब इख्तियार करने, तो ये ज़रूरी है आपको असबाब इख्तियार करने हैं। एक बंद कमरे में आप रात दिन बैठकर ये सोचोगे जो मुक़द्दर में होगा वो आएगा, तो आएगा कहाँ से। उस आने के लिए आपको असबाब इख्तियार करने हैं। मसलन आपने दुकान लगा दी, दुकान को आपने सबब बना लिया इस चीज़ के लिए कि आपको जो मुक़द्दर में है वो आपको मिलेगा। आपकी लालच है कि मैंने दुकान लगा ली, आप दुकान पे बैठकर आपकी तमन्ना और आपकी चाहत है कि मुझे दौलत की बारिश हो जाए, मैं दुनिया को ऐसे चमका लूँ वगैरह नहीं। असबाब आपने इख्तियार कर लिया। असबाब इख्तियार करने के बाद जो अल्लाह का फरमान है कि नहीं, जितना आपके मुक़द्दर में है उतना ही आपको मिलेगा। अब देखिए, आप दुकान पे बैठिए, जितना आपके मुक़द्दर में होगा उतना आपको मिलकर रहेगा, और जो आपके मुक़द्दर में नहीं होगा आपकी लाख कोशिश के बाद आपको नहीं मिलेगा। तो ये इस बात का मतलब है कि और जो कि असबाब वो इख्तियार करना गलत नहीं है, वो उस वादे के मुनाफी नहीं, बल्कि असबाब इख्तियार करने के बाद जो आपके मुक़द्दर में हो वो आपको मिलकर रहेगा। तो इसीलिए हमें असबाब अपनी तरफ से इख्तियार करने चाहिए। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि असबाब जो हैं वो शरई होने चाहिए, गैर शरई नहीं होने चाहिए। शरई असबाब को इख्तियार करने के बाद जो भी मुक़द्दर में होगा उस पर आपको राज़ी रहना चाहिए। वो आपके मुक़द्दर में होगा, वो आपको मिलकर रहेगा, उससे पहले आपकी मौत नहीं होगी। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए।